नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हिंदू एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम बेसिकली पढ़ने वाले हैं अबाउट एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स। प्रीवियस लेक्चर वीडियोस में हमने हार्ट से रिलेटेड सारी चीज़ों को इन डिटेल कवर कर लिया है। आप जाकर प्लेलिस्ट पे वीडियोस को चेकआउट कर सकते हो। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स आर द ड्रग्स दैट आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन। ठीक है, ये वो ड्रग्स होगी जो कि हाइपरटेंशन की ट्रीटमेंट में यूज होती है। हाइपरटेंशन क्या होती है, अब आपको ये चीज भी समझनी पड़ेगी। हाइपर मीन्स ज्यादा, टेंशन मीन्स यहाँ पे प्रेशर को रिलेट किया जा रहा है। मीन्स एलिवेटेड, elevated blood pressure is called as hypertension। अब देखिए, ये जो कंडीशन होती है हाइपरटेंशन की, एक बहुत ही कॉमन कंडीशन बन चुकी है आज के टाइम पे, क्योंकि इंडिविजुअल्स का कुछ खाने का तरीका नहीं है, कुछ पीने का तरीका नहीं है, और बहुत ही अनहेल्दी लाइफस्टाइल के चलते हुए हाइपरटेंशन एक कॉमन डिसऑर्डर बन चुका है आज के इस मॉडर्न एरा में। ठीक है, तो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स वो ड्रग्स है जो कि हाइपरटेंशन की कंडीशन को ट्रीट करने में मदद करती है। जो आपकी बॉडी का नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है वो अराउंड होता है 120 से लेके 120 एंड 80 एम एच जी। तो यहाँ पे आपके पास 120 80 एम एच जी है, मतलब ये सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर को इंडिकेट कर रहा है। अब यहाँ पे ये समझना जरूरी है कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होता है और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होता है। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बेसिकली पंपिंग ब्लड प्रेशर है, मतलब कि जब आपके वेंट्रिकल्स, ठीक है, आपके वेंट्रिकल्स सिस्टोल की पोजीशन पे जा रहे हैं, ठीक है, वेंट्रिकल सिस्टोलिक पोजीशन पे जा रहे हैं, पंप कर रहे हैं, ठीक है, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपके पास क्या मैक्सिमम प्रेशर है उसे हम बोलेंगे सिस्टोलिक प्रेशर। डायस्टोलिक प्रेशर जब यहाँ पे आपके पास मैक्सिमम प्रेशर होगा जब वेंट्रिकल्स डायस्टोल की कंडीशन में आएगी, डायलेटेड कंडीशन में आ जाएगी, तो ये वेंट्रिकुलर सिस्टोल को इंडिकेट कर रहा है एंड इट इंडिकेट्स द वेंट्रिकुलर डायस्टोल। वेंट्रिकल्स बेसिकली आपके हार्ट के लोअर पोर्शन के पार्ट्स रहते हैं। एक होता है आपके राइट साइड पे, एक होता है आपके लेफ्ट साइड पे। प्रीवियस वीडियोस में हमने क्लियर आउट किया है। तो यहाँ पे 120 इंडिकेट्स द सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर एंड 80 इंडिकेट्स द डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। सो आई होप आपको ये चीज क्लियर आउट होगी होगी सो नेक्स्ट जो चीज जो हमें समझनी है यहाँ पे कि आपके पास ब्लड प्रेशर या फिर हम बोले कि हाइपरटेंशन की स्टेजेस कौन कौन सी होती है। देखिए, नॉर्मल जो रहता है वो आपका रहता है 120 80 mmHg। ठीक है, अगर आपके पास 129 से लेके 139 के बीच में, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, एक टेबल बनाते हैं यहाँ पे सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर का और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर का, सॉरी डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर का। अगर मान लीजिए अभी आपकी स्टार्टिंग कंडीशन है, ब्लड प्रेशर उतनी एलिवेटेड पोजीशन पे नहीं है, तो 135 से तक अगर आपका ब्लड प्रेशर जा रहा है सिस्टोलिक, और अगर 85 89 तक जा रहा है, तो वो आपकी प्री हाइपरटेंशन स्टेज आ जाती है। कौन सी आ जाती है ये? प्री हाइपरटेंशन स्टेज। प्री हाइपरटेंशन स्टेज। नेक्स्ट जो स्टेज आती है वो हाइपरटेंशन की स्टेज 1 होती है, नेक्स्ट होती है स्टेज 2, और होती है लास्ट में स्टेज 3, जो क्रिटिकल स्टेज मानी जाती है। स्टेज 1 में बेसिकली क्या होता है कि जो आपका ब्लड प्रेशर रहता है वो एलिवेटेड कंडीशन में रहता है। सिस्टोलिक की केस की अगर बात करें 140 से 160 तक, एंड डायस्टोलिक की अगर हम बात करें तो 90 से लेके 100 तक। तो आपका जो ब्लड प्रेशर है इस रेंज में अगर है तो देन द पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम स्टेज 1 हाइपरटेंशन। स्टेज 2 हाइपरटेंशन में ग्रेटर देन 160 रहेगा एंड ग्रेटर देन 100। ठीक है, ग्रेटर देन 160 एंड ग्रेटर देन 100 इफ द इंडिविजुअल इज इन, अगर उसका ब्लड प्रेशर 160 100 या 180 के आसपास आ रहा है तो वो स्टेज 2 हाइपरटेंशन में है। और अगर इंडिविजुअल के स्टेज 3 में पहुंच गया है तो अराउंड 190 के आसपास आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर चला जाता है और अराउंड 112 के आसपास आपका चला जाता है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, और एक बहुत ही सीवियर कंडीशन होती है आपके पास। ठीक है, तो आई होप आपको ये हाइपरटेंशन की नॉर्मल चीजें जो क्लियरिफिकेशन चाहिए थी वो सारी क्लियर आउट हो चुकी है। अब नेक्स्ट हमें करना है कि हम बेसिकली हाइपरटेंशन को पढ़ेंगे। हमने बेसिकली एनाटॉमी को तो पढ़ लिया कि हार्ट किस तरीके से ब्लड को पंप कर रहा है, क्या क्या चीजें कर रहा है, लेकिन अभी हमें ये भी समझना जरूरी है कि आपके पास जो आपका दिल है, हार्ट है, ये हाइपरटेंशन की कंडीशन में आता कैसे है। ठीक है, मींस व्हाट इज द पैथोफिजियोलॉजी बिहाइंड द हाइपरटेंशन। इस वीडियो में हम सारी ड्रग्स को क्लियर आउट नहीं कर पाएंगे, शायद ड्रग्स को क्लियर आउट कर भी ना पाए, क्योंकि इन डिटेल आपको हर चीज समझानी है। तो यहाँ पे अब हम बात करते हैं थोड़ी सी पैथोफिजियोलॉजी की, अबाउट द पैथोलॉजी ऑफ हाइपरटेंशन। देखिए, पैथोलॉजी में कई सारी चीजें इंक्लूडेड है।
ठीक है, कई सारी चीजें यहाँ पे इंक्लूडेड है। अब जो आपकी हार्ट की एक्टिविटी है, ठीक है, हार्ट की एक्टिविटी कई तरीके से रेगुलेट की जाती है। इट इज ऑल्सो रेगुलेटेड बाय द सिंपैथेटिक सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, क्योंकि वहां पे भी उन रिसेप्टर्स का भी, उन न्यूरोकेमिकल्स का भी हार्ट के ऊपर किसी ना किसी तरीके का एक्शन होगा। तो पैथोफिजियोलॉजी को स्टार्ट करने से पहले मैं दो कंडीशंस आपको बताना चाहता हूँ। एक कंडीशन होती है आपके पास टैकीकार्डिया की। कौन सी कंडीशन होती है? टैकीकार्डिया की। और दूसरी कंडीशन होती है आपके पास ब्रैडीकार्डिया की। कौन सी कंडीशन होती है? टैकीकार्डिया एंड ब्रैड। तो जो आपके पास टैकीकार्डिया की कंडीशन रहती है, वो कंडीशन बेसिकली क्या बताती है आपको? टैकीकार्डिया की कंडीशन बताती है कि दैट वी हैव अ एलिवेटेड ब्लड प्रेशर। तो यहाँ जहाँ भी मैं बोलूंगा कि टैकीकार्डिया प्रोड्यूस हो रहा है, तो वहां पे आप थोड़ा सा ध्यान दोगे कि वहां पे मैं ब्लड प्रेशर को बढ़ा रहा हूँ। और ब्रैडीकार्डिया जहाँ पे बोलूंगा तो वहां पे बोलोगे कि घटा रहा हूँ। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई। अब इसको लर्न कैसे करोगे या समझोगे कैसे? अगर हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में देखें तो टी सुपीरियर होता है, मीन्स टी आगे, मतलब बहुत लेटली आता है, बहुत हाई वैल्यू है इसकी, मतलब जो इसकी अल्फाबेटिकल ऑर्डर है वो ज्यादा है। तो टी ज्यादा मींस टैकीकार्डिया, बी पहले ही आ जाता है। कम नंबर है, सेकेंड नंबर है, तो ये हो गया आपका ब्रैडीकार्डिया। तो पैथोफिजियोलॉजी को अगर देखें तो सबसे इंपॉर्टेंटली हमारे पास यहाँ पे एक रास मैकेनिज्म रहता है, रीनन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम, रास मैकेनिज्म। अब रास मैकेनिज्म को थोड़ा ध्यान से समझना। कई सारी आप में यहाँ पे हम ड्रग्स को जब पढ़ेंगे, हाइपरटेंशन के ड्रग्स को जब हम पढ़ेंगे, तो उन ड्रग्स को समझने में आपको आसानी रहेगी। रीनल एंजियोटेंसिन सिस्टम, रास मैकेनिज्म, इसके आपको आर डबल एस भी बोलते हो, या कई केसेस में आपको आर ए एस भी देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो रीनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम। अब यहाँ पे आप, क्या होता है कि आपके पास आपकी बॉडी में एक ऑर्गन है जिसका नाम है किडनी। किडनी आपकी बॉडी में फिल्ट्रेशन का काम कर रहा है। किडनी आपकी बॉडी में क्या काम कर रहा है? बेसिकली वेस्ट मटेरियल को निकालने का काम कर रहा है। अब किडनी में स्पेशल सेल्स होते हैं जिन्हें हम जेजी सेल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? किडनी में एक स्पेशल सेल्स होते हैं जिन्हें हम जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स या जेजी सेल्स बोला जाता है इन्हें। ये जेजी सेल सिक्रीशन करवाते हैं किसका? रेनिन का। किसका सिक्रीशन करवाते हैं? रेनिन का। ठीक है, और रेनिन का सिक्रीशन कहाँ पे होगा? डायरेक्ट इनटू योर ब्लड सर्कुलेशन और योर सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, अब इनका डायरेक्ट सिक्रीशन, रेनिन का कहाँ डायरेक्ट सिक्रीशन हो रहा है? इनटू योर सर्कुलेटरी सिस्टम, या फिर आपके सर्कुलेशन में डायरेक्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज क्या होती है? जब ये रेनिन जो है, ठीक है, रेनिन, अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जरा ध्यान से समझना इसको। हमारे पास एक और ऑर्गन है जिसका नाम क्या है? हम उसको क्या बोलते हैं? इट इज द मेजर साइट फॉर योर मेटाबॉलिज्म, जिसे हम बोलते हैं बेसिकली लिवर। ठीक है, अब लिवर में बेसिकली हमारे पास एक स्पेशल एंजाइम होती है, एंजियोटेंसिन। कौन सी एंजाइम होती है? एंजियोटेंसिन। अब एंजियोटेंसिन जो है, जब रेनिन के कांटेक्ट में आ जाता है, ठीक है, एंजियोटेंसिन जब रेनिन के कांटेक्ट में आ जाता है, तो क्या होगा? बेसिकली यहाँ पे रेनिन इज कन्वर्टेड इनटू एंजियोटेंसिन 1। ठीक है, रेनिन पहले कन्वर्ट हो जाता है एंजियोटेंसिन, एजी से मैं डिनोट कर रहा हूँ, ध्यान से देख लेना। एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट हो गया। अब ये एंजियोटेंसिन 1 फर्दर क्या करता है? फर्दर बेसिकली क्या होगा यहाँ पे? एंजियोटेंसिन 1 इन्फ्लुएंस आएगा किसकी? एक एंजाइम के इन्फ्लुएंस में आएगा जिसे हम एस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एस, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। अब यहाँ पे एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम क्या करेगी? एंजियोटेंसिन 1 को कन्वर्ट कर देगी इनटू एंजियोटेंसिन 2। एंजियोटेंसिन 2। अगर आपसे पूछे कि एंजियोटेंसिन जो है वो कहाँ से सिक्रीट हो रहा है, तो आप बोलोगे लिवर से। अगर आपसे पूछे कि एंजियोटेंसिन एंजियोटेंसिन 1 में कैसे कन्वर्ट होगा, तो बोलोगे रेनिन की मदद से। रेनिन कहाँ से सिक्रीट होगा? फ्रॉम द जेजी सेल्स ऑफ योर किडनी, दैट इज जुक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स ऑफ किडनी। अब एंजियोटेंसिन 1, सॉरी 2 बन चुका है आपके पास, यहाँ पे मैं 2 लिखूंगा, एंजियोटेंसिन 2। अब इस एंजियोटेंसिन 2 का आपके पास बहुत ही इंपॉर्टेंट काम रहेगा आपकी ब्लड वेसल्स पे, साथ के साथ आपके एल्डोस्टेरॉन सिस्टम पे और आपके हार्ट पे भी। क्या क्या रहेगा, इस चीज को ध्यान से समझना। एंजियोटेंसिन 2 आपके ब्लड वेसल्स पे जाएगा। कहाँ जाएगा? एंजियोटेंसिन 2 ब्लड वेसल्स पे बेसिकली एक अपना एक्शन प्रोड्यूस करेगा। क्या प्रोड्यूस करेगा? एक्शन प्रोड्यूस करेगा। ये हो गई आपकी ब्लड वेसल्स। ठीक है, ब्लड वेसल्स पे ये आपका बेसिकली क्या बढ़ाएगा? इट विल इंक्रीज योर
हार्ट रेट एंड इट विल इंक्रीज योर कार्डिक आउटपुट, जिसकी वजह से क्या होगा बेसिकली यहाँ पे आपके पास ब्लड प्रेशर की कंडीशन एलिवेट हो जाएगी। तो ब्लड ब्लड वेसल्स पे जाके ये एक्शन देगा, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा। नेक्स्ट क्या है, ये एल्डोस्टेरॉन की रिलीज करवाता है। क्या करवाता है ये, बेसिकली आपके पास एल्डोस्टेरॉन की रिलीज भी करवाएगा। एल्डोस्टेरॉन का डायरेक्ट एक्शन हो जाएगा आपके पास कहाँ पे, सोडियम और वाटर की रिटेंशन पे। यहाँ पे आपके पास आ गया एल्डोस्टेरॉन। एल्डोस्टेरॉन पे क्या करेगा, एल्डोस्टेरॉन का रिलीज करवाएगा, जिसके कारण क्या होगा, सोडियम सोडियम आयंस प्लस वाटर, इन दोनों की रिटेंशन होगी। अगर इन दोनों की रिटेंशन हुई तो बॉडी में फ्लूइड का कंटेंट बढ़ गया। फ्लूइड का कंटेंट बढ़ गया तो बॉडी में सर्कुलेशन फ्लूइड की बढ़ेगी। सर्कुलेशन अगर बढ़ेगी तो कार्डिक आउटपुट बढ़ेगा। कार्डिक आउटपुट बढ़ेगा तो आपके पास क्या प्रोड्यूस होगा, कार्डिक आउटपुट बढ़ने पे आपके पास क्या आएगी कंडीशन, it will increase the condition of blood pressure और it will elevate your blood pressure। तो ये भी चीज क्लियर आउट हो गई। नेक्स्ट है कि इसका आपके पास हार्ट के ऊपर भी एक डायरेक्ट एक्शन होता है, वेजोडायलेटरी एक्शन। हम ब्लड वेसल का बोलते हैं, लेकिन हार्ट पे भी कार्डियक हाइपरट्रॉपी करवाता है। ठीक है, अगर हम हार्ट का ज्यादा केस में ना लें, लेकिन जो मेन जो दो चीजें हैं, ब्लड वेसल्स पे और साथ के साथ एल्डोस्टेरॉन सिस्टम पे क्या क्या एक्शन दे रहा है, उन चीजों को आपको थोड़ा सा ध्यान से समझ लेना है। साथ के साथ क्या हो रहा है यहाँ पे, जो आपके पास एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम है, इट ऑल्सो रिलीज इट ऑल्सो रिलीजेस ब्रेडिकाइनेंस। ठीक है, किनका रिलीज करवाएगी ये, ब्रेडिकाइनेंस की। ठीक है, अब ये ब्रेडिकाइनेंस क्या करेगी, अब ब्रेडिकाइनेंस का क्या होगा, ये इनएक्टिव प्रोडक्ट बनाने में मदद करेगी। साथ के साथ क्या करेगी, ये जहाँ पे आपकी पीजी सिंथेसिस हो रही है, प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस हो रही है, उनकी सिंथेसिस को बढ़ाएगा। ब्रैडिकाइनिन इनडायरेक्टली क्या करेगा, प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस को बढ़ा देगा। प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस बढ़ जाने की वजह से आपके पास कंडीशन आ जाती है वेजोडाइलेशन की, जिसके कारण ब्लड प्रेशर एलिवेट हो जाता है। तो यहाँ पे ये एक बेसिक रास मैकेनिज्म था, जिससे कि आपको बहुत इंपॉर्टेंटली समझना है कि क्या-क्या चीज़ें आपके पास होती है अकॉर्डिंग टू योर ब्लड प्रेशर। तो पैथोफिजियोलॉजी का ये तो एक इम्पोर्टेंट पार्ट हो गया। अब देखिए, अब सिर्फ एक रास मैकेनिज्म तो इन्वॉल्व नहीं होगा ना यहाँ पे, कि आपकी ब्लड प्रेशर को बढ़ा रहा है या हाइपरटेंशन की कंडीशन दे रहा है। साथ के साथ और भी सिस्टम्स इन्वॉल्व हो गए, तो यहाँ पे सिंपैथेटिक सिस्टम भी बहुत ही ज्यादा इन्वॉल्व होता है। ठीक है, सिंपैथेटिक सिस्टम का काम क्या है आपकी बॉडी में, सिंपैथेटिक सिस्टम का काम है आपकी बॉडी में आपकी बॉडी को अलर्ट करके रखना। ठीक है, क्या करना, आपकी बॉडी को अलर्ट करके रखना। तो अलर्ट करने की कंडीशन में ये क्या प्रोड्यूस कर सकता है, टैकीकार्डिया को प्रोड्यूस कर सकता है। टैकीकार्डिया का मतलब मैंने जैसे बोला था, ये क्या प्रोड्यूस करेगा, इट विल इंक्रीज द ब्लड प्रेशर। क्या करेगा, ब्लड प्रेशर को बढ़ा देगा। क्या करेगा, ब्लड प्रेशर को बढ़ा देगा। अब ये ब्लड प्रेशर को किस तरीके से बढ़ाता है, ये अभी हमने जो नॉर्मल न्यूरोकेमिकल्स में पढ़ा था वही चीज करेंगे यहाँ पे। अब सिंपैथेटिक सिस्टम में आपके पास मेजर न्यूरोट्रांसमीटर्स कौन कौन से होते हैं, नॉन एड्रेनालिन या नॉन एपिनेफ्रिन। ठीक है, हम बोले नॉर एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन। ठीक है, मेजरली अब हम बात किसकी कर रहे हैं यहाँ पे, नॉर एपिनेफ्रिन की। किसकी बात हो रही है यहाँ पे, नॉर एपिनेफ्रिन की। तो यहाँ पे आपके पास एक न्यूरॉन है, ये न्यूरॉन का एंड है, ये आपकी आ गई साइनेप्टिक वेसिकल्स, ये आपकी आ गई इफेक्टर ऑर्गन या ब्लड वेसल या फिर आपका कार्डियक वेसल्स। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से चीज समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा। ठीक है, यहाँ पे रिसेप्टर्स है, ये सारे आपके पास क्या है, रिसेप्टर्स है। अब जो एक्शन होगा वो किस तरीके से होगा, कि इन रिसेप्टर्स को ब्लॉक करे। ठीक है, अब ये रिसेप्टर्स कौन कौन से हो सकते हैं, ये हो सकते हैं अल्फा रिसेप्टर, ये हो सकते हैं बीटा रिसेप्टर्स। ठीक है, अल्फा और बीटा मेजर रिसेप्टर्स होते हैं आपके किसके ऊपर, अल्फा और बीटा मेजर रिसेप्टर्स है आपके सिंपैथेटिक सिस्टम के, और हार्ट में भी ये प्रेजेंट होते हैं। अल्फा रिसेप्टर्स ज्यादातर केसेस में आपकी ब्लड वेसल्स पे रहेंगे। कहाँ पे रहेंगे, आपकी आर्टरीज आर्टरीज पे रहेंगे और आपके वेन्यूल्स या फिर वेन्स पे रहेंगे। ठीक है, कौन सी है, आपके अल्फा रिसेप्टर्स। ठीक है, अगर हम बीटा रिसेप्टर के बारे में बात करें तो बीटा रिसेप्टर की जो मेजर लोकेशन देखी जाती है, तो बीटा रिसेप्टर की मेजर लोकेशन हार्ट पे देखी जाती है। अब बीटा रिसेप्टर पे अगर मान लो, ठीक है, नॉर्मल केस में बताओ, न्यूरोकेमिकल यहाँ से सिक्रीट हुआ और यहाँ पे आके इसने बाइंड कर दिया, किसके साथ बाइंड करके, रिसेप्टर के साथ। रिसेप्टर पे बाइंड करके इसने क्या किया, एक्शन प्रोड्यूस किया, सेकेंडरी मैसेंजर एक्टिवेशन, मतलब कि जीपीसीआर पाथवे, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स है तो जीपीसीआर पाथवेज के लिए इन्हें। अब इन्होंने बेसिकली क्या किया यहाँ पे, इन्होंने आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ाया, कार्डियक आउटपुट बढ़ाई। ठीक है, तो इन सब के कारण आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है यहाँ पे। लेकिन
एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे समझने वाली कि ये जो चीज़ हम मैंने आपको बताई ये पेरिफेरली हो रही है। क्या हो रही है? दिस इज हैपनिंग पेरिफेरली। ठीक है, लेकिन कुछ चीजें अब यहाँ पे आपकी होती है सेंट्रली। तो कुछ ऐसी सिंपैथोलाइटिक ड्रग्स भी रहती है जो कि जिनका सेंट्रल एक्शन भी होता है। सेंट्रल एक्शन में क्या होगा कि या तो हम उनकी रिलीज को रोक देंगे, या तो हम रिलीज में होने वाले कुछ रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देंगे। जैसे अल्फा 2A रिसेप्टर की ब्लॉकेज कर देगी। ठीक है, क्लोनिडीन आपके पास एक इंपॉर्टेंट ड्रग है जो अल्फा 2A रिसेप्टर की ब्लॉकेज कर देगी। तो इनका जो एक्शन होगा, ये हम जो सेंट्रल एक्टिंग सिम्पैथोलाइटिक्स होगी, उनका एक्शन हमारे ज्यादातर विड्रॉल सिम्टम्स में देखने को मिलेगा। विड्रॉल सिम्टम्स जिन्हें नहीं पता क्या होते हैं, जब कोई इंडिविजुअल एक ड्रग की एडिक्शन पे रहता है, फॉर एग्जांपल अल्कोहल की एडिक्शन पे है या फिर किसी भी नार्कोटिक ड्रग की एडिक्शन पे है, तो जब वो एडिक्शन छोड़ने का तय करता है तो उस टाइम पे विड्रॉल सिम्टम्स आते हैं। विड्रॉल सिम्टम्स कैसे आते हैं? अल्कोहल बेसिकली अगर मैं बात करूं, अल्कोहल क्या कर रही है यहाँ पे? अल्कोहल सिंपैथेटिक आउटफ्लो को रोक रही है। इट इज इनहिबिटिंग दिस सिंपैथेटिक फ्लो। ठीक है, सिंपैथेटिक आउटफ्लो या फिर सिंपैथेटिक फ्लो। सिंपैथेटिक फ्लो से मेरा मतलब है यहाँ पे नॉर एपिनेफ्रिन या फिर एड्रेनलिन या एपिनेफ्रिन, इन सब के एक्शंस को रोक रही है। मतलब एपिनेफ्रिन बन रहा है, नॉर एपिनेफ्रिन भी बन रहा है, बट वो रिसेप्टर पे जाके बाइंड नहीं कर पा रहा है। तो उसके कारण क्या हो रहा है कि पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम ज्यादा एक्टिवेट हो रहा है, इसलिए वो एडिक्टेड पर्सन क्या है, ज्यादातर सेडेटिवनेस में जाता है। ठीक है, लेकिन जब वो एक बार बोल देता है कि नहीं अब मैं अल्कोहल छोड़ दूंगा, तो अल्कोहल बेसिकली क्या कर रही है, इन रिसेप्टर पे सिंपैथेटिक रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर रही है। लेकिन जैसे ही अल्कोहल यहाँ से चली गई, क्या होगा, यहाँ पे जो आपके पास न्यूरोकेमिकल सिंपैथेटिक आउटफ्लो है, ये बहुत ही रश करेगा इनटू योर सिंपैथेटिक सिस्टम। और सिंपैथेटिक सिस्टम पे जब रश करेगा तो एपिनेफ्रिन नॉर एपिनेफ्रिन क्या प्रोड्यूस करेंगे, सिंपैथेटिक सिस्टम की एक्टिविटी प्रोड्यूस करेंगे। जैसे आपके पास टैकीकार्डिया, हार्ट के केस में बोले तो टैकीकार्डिया। तो कुछ ड्रग्स हम बेसिकली यहाँ पे यूज करेंगे फॉर व्हाट, वी विल आल्सो यूज देम फॉर बेसिकली फॉर द ट्रीटमेंट इन द विड्रॉल सिम्टम्स। सो आई होप आपको यहाँ पे पैथोफिजियोलॉजी तो पूरी क्लियर हो गई होगी। तो पैथोफिजियोलॉजी के दो मेन प्रोपोर्शंस रहते हैं। सबसे पहला है आपको समझने के लिए रास मैकेनिज्म, रीनल एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम और रीनल एंजियोटेंसिन सिस्टम। साथ के साथ आपको सिंपैथेटिक सिस्टम पे हार्ट की क्या एक्टिविटी है इसको भी समझना जरूरी है, क्योंकि इसको समझे बिना आप हाइपरटेंशन की ड्रग्स को नहीं समझ पाओगे। तो एंटी हाइपरटेंसिव में इस वीडियो में हम पैथोफिजियोलॉजी को कवर कर लिया है। नेक्स्ट जो वीडियो लेक्चर रहेगा वो बेसिकली हम ड्रग्स का रखेंगे और ड्रग्स की ट्रिक भी देंगे आपको, जिससे कि आपको मेमोराइज करने में आसानी हो सके। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड कीप स्माइलिंग।